अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारी और आपकी आज की हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए। जितने अहबाब बैठे हैं ज़रा तवज्जो करेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून और सुरूर मुयस्सर आ सके। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि ये जो महाफिल होती है ना, ये कानों का चस्का पूरा करने के लिए नहीं होती, ये तरबियती नशिस्त होती है जिसमें से हमने कुछ सीखना होता है। आप मेहरबानी फरमाएं प्यारे बेटे, जरा चुप करके बैठे। मुंडे को बैठाओ ना बेटा, बैठ जाओ, अब दोबारा ना खड़ा होना। ए जेडे कोल वड्डे बैठे हो ना, सानू ना कहना पवे, तुसी आप ही इन्हू जरा काबू कर लिया जे। ये भी साडी फौज है लेकिन अजे बहुत छोटे ने ते अजे इन्हां दे अब्बे तो वड्डे भाई इत्थे बैठणगे तो ज्यादा मजा आएगा ना गलबात करने दा। तो जब भी कोई नेक महफिल हो तो आप खुद ब खुद बड़े आगे बैठा करें ताकि बात करने और सुनने का मजा और लुत्फ, जो इन महफिल के बड़े आदाब होते हैं। और आले सुन्नत हमारे पास अदब के सिवा है भी क्या। ये अदब जो है ना, अदब ये बड़ा जरूरी होता है, समझ आई ना। तो इस वास्ते एहतराम और अदब के साथ हजरत बिशर याफी क्या थे, एक शराबी थे। आप एक सफर पर जा रहे, रास्ते के अंदर आपने देखा है कागज के टुकड़े पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ, उसको उठाया और साफ करके खुशबू लगा दी। हालांकि खुद उस वक्त शराब के नशे में मस्त थे, आपने उसको ऊंची जगह पे रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर करम यूं फरमाया कि तू साडे नाल ऊंची जगह ते रखिया, असी तैनू ही अल्लाह दा वली बना छड़े। तो ये अदब जो होता है ना, ये बंदे को बहुत आगे लेके जाता है। इस वास्ते अदब जरूर किया करे। अल्लाह ताला हम सबको दीन की हर चीज का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज करता हूँ। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फी कुल्ल यौमिन सवाफहतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी जात पर 50 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े, मेरे करीम नबी फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफहा फरमाऊंगा। मुसाफा कहते हैं सलाम लेने को। क़यामत वाले दिन मेरे नबी उसे मुसाफहा करेंगे जो 50 मरतबा रोजाना की बुनियाद पे दुरूद व सलाम पढ़े। तो बड़ा सस्ता सौदा है, क्या ख्याल है, हमें पढ़ना चाहिए ना सारे हजरात को। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्ताने गिरामी, जो आयत बय्यना मैंने तिलावत की है, कोशिश करूंगा कि उन्हीं का सहारा लेकर बात को आगे चलूं। बेटे इधर मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वल अस्र, और फरमाया कसम है अस्र की। आसान तर्जुमा उलमा ने किया कसम है जमाने की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। इल्लल लजीना आमनू, फरमाया बहरहाल जो ईमान ले आए वो खसारे में नहीं है। व अमिलुस सालिहात, और फिर ईमान लाने के बाद नेक आमाल भी करते रहें तो वो भी खसारे में नहीं। वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिल हक, और फरमाया हक बात करते रहें। वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तलकीन करते रहें। फरमाया वो लोग भी खसारे में नहीं है। ये सादा सा मफहूम है इन आयाते तो ये बात का। लेकिन अल्लाह ने इस कलाम की जो इब्तिदा फरमाई ना, वो लफ्ज़ वल असर से फरमाई। ये सूरतुल असर दरअसल इंसान की जिंदगी का ज़ाब्ता है। हम अगर कामयाब जिंदगी बसर करना चाहते हैं तो इस सूरत को अगर समझ लें तो हम हर एतबार से कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्तिदा फरमाई वल असर से, कसम है असर की, कसम है जमाने की। तो इसका मतलब क्या है? उलमा फरमाते हैं कि ये जो लफ्ज़ असर है ना, इससे कुछ मानी और मतलब मुराद है। सबसे पहली बात जो इससे मुराद है वल असर से, फरमाया वो है नमाजे असर। अल्लाह ने नमाजे असर की कसम को जिक्र फरमाया। अच्छा, नमाजें तो सारी हैं, तो फिर नमाज असर की कसम को क्यों जिक्र फरमाया? इस वास्ते फरमाया कि 5 नमाजों में से सबसे ज्यादा जिसकी अहमियत है, और अहमियत इन मानों में है कि इन औकात में बंदा बड़ा मसरूफ होता है,
फिर भी हुक्म है कि नमाज पढ़ो। तो फरमाया इसलिए इसकी अहमियत ज्यादा है, तो अल्लाह ताला ने इसका बतौर कसम जिक्र फरमाया ताकि लोगों के ज़हनों में नमाज असर की अहमियत आ जाए। समझ आ रही है? बल्कि एक हदीस शरीफ में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे की नमाज असर छूट जाए, यानी जानबूझकर वो छोड़ दे, फरमाया गोया के उसके घर बार मालो दौलत वो हर चीज बर्बाद हो गए। ये नमाज असर की फजीलत है। जो एक छोड़े उसका ये हाल है, और जानबूझकर जो सारियां छोड़ दे और एक जिंदगी का हिस्सा गुजर जाए, वो सब आप समझते हैं फिर वो क्या होगा। अल्लाह ताला अपने महबूब का सदका हमें मुआफी अता फरमा दे। और जितने हमारे लोग हैं अल्लाह ताला सब मुसलमानों को 5 वक्ता नमाजी बनने की तौफीक अता फरमा दे। समझ आ रही है? नमाज असर की यहां पर अल्लाह ने कसम इरशाद फरमाई। और ये भी याद रहे, नमाज असर की अहमियत को अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। फरमाया हाफिजू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, फरमाया कि सारी नमाजों की हिफाजत करो, पर जो दरमियानी नमाज है उसकी ज्यादा हिफाजत करो। अब दरमियानी नमाज कौन सी है? आप गिने, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाजें हैं ना। फजर जोहर इधर कर दे, असर मगरिब, ये मगरिब इशा इधर कर दे, तो बीच में क्या रह गई? असर। तो ये असर दरमियानी नमाज है। तो फरमाया कि इस नमाज की अहमियत ज्यादा है, इसलिए इस नमाज की हिफाजत भी ज्यादा किया कर। समझ आ रही है जनाब? अच्छा, तीसरी बात भी सुने। ये जो नमाज असर है इसकी अहमियत क्यों सबसे ज्यादा है, मैं इशारतन बता चुका हूं, लेकिन थोड़ी सी बात को खोल देता हूं। जब असर का वक्त होता है ना, तो आदमी अगर देहातों में हो तो उसकी कोशिश होती है जल्दी जल्दी अपने काम काज समेट के ना मैं जरा घर पहुंच जाऊं। ऐसे ही होता है। अच्छा, बंदा दुकान पे हो, यहां से मिसाल के तौर पे फैसलाबाद काम करने जाता है, तो वो भी जब असर का वक्त शुरू होता है ना, तो बस उसी वक्त उसको जल्दी लग, उसके दिल के अंदर ख्याल होता है भाई जल्दी जल्दी दुकान बंद करा, छुट्टी करा, या फैक्ट्री जो छुट्टी हो गई तो बस लब जाए, रक्षा लब जाए, मैं घर टोर जाए। एंजी होता है। जब असर का वक्त आ जाए ना, बंदा अमूमी तौर पर अपने घर की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, और अगर दुकानदार हो तो जल्दी जल्दी अपना माल समेटने की तरफ, और गले च पैसे होंगे ने छेती छेती काट के गिनन लग पैंदा है, जल्दी जल्दी मैं सीधा पदरा करा भी घर भी जाना है। ये वक्त ऐसा होता है जिसमें बंदे का दिमाग अपनी औलाद की तरफ भी होता है, अपने घर की तरफ भी होता है, अपने पैसे की तरफ भी होता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया उस वक्त जब तेरा दिमाग बच्चों में भी हो, पैसों में भी हो, दौलत में भी हो, औलाद में भी हो, तेरी फसल में भी हो, उस वक्त भी कभी हमारी नमाज पढ़ेगा और हमें याद करेगा। इस वास्ते कि तेरे पास इतनी सोचें हैं, अब उस सोच में तू अपने रब को भी याद करता है कि नहीं करता है। इस वास्ते नमाज असर की अहमियत को ज्यादा बयान किया गया कि बंदे की सोच बड़ी तरफ होती है, लेकिन उस वक्त भी अगर कोई नमाज पढ़े ना तो अल्लाह ताला उससे बड़ा खुश होता है कि इन्हें सारे याद रखे है, पर सारे तो ज्यादा मैनू याद रखे है। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की, मुझे पता है हो सकता है ये तकरीर आपके मिजाज के मुताबिक ना हो, लेकिन तुसी इंतजार को नहीं करना भी मौलवी होना शोर लानी, मैं शोर कोई नहीं जलाऊंगा। समझ आ रही ना? मैं ऐसे ही तकरीर करूंगा, लेकिन एक सबक होगा, आप सुने इंशाल्लाह, आपको फायदा भी होगा और लुत्फ भी आएगा इंशाल्लाह, आपके इल्म में भी इजाफा होगा। अगर हो सके तो आप सारे सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे तो लुत्फ आता रहेगा जनाब। समझ आ रही है? ये लफ्ज़े वल असर से नमाज असर मुराद है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम सब नमाज असर की पाबंदी करेंगे? तो जब आजान हो ना तो कोशिश करें मस्जिद का रुख किया करें। इतना बड़ा गांव हो और उसके अंदर 1 सफ या 1.5 सफ नमाजियों की हो तो ये काबिल अफसोस बात है, और उसी गांव में अगर कोई मैच हो जाए तो सारा गांव उमड़ आए तो ये काबिल अफसोस बात है। आप मेहरबानी फरमाएं जरा मस्जिद के साथ अपनी दोस्ती लगाएं। हदीस शरीफ में है क़यामत वाले दिन 7 बंदे होंगे जिनको अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, जबकि उस दिन कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के, कोई साया नहीं होगा। फरमा 7 बंदों को साया मिलेगा, उनमें से एक बंदा वो है जिसका दिल मस्जिद में लटका रहता है। पूछा इसका क्या मतलब है? फरमाया वो नमाज पढ़ के मस्जिद से जाए ना तो उसको अगली नमाज का इंतजार रहे, फिर नमाज पढ़ने आए और फिर जब जाए तो अगली नमाज का इंतजार करे। फरमाया जिसकी तवज्जो मस्जिद की तरफ रहे, क़यामत वाले दिन अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमा देगा। समझ आ रही है जनाब? तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम मस्जिद के साथ भी यारी लगाएंगे?
तो जरूर आपने मेहरबानी करनी है। अब ये थी पहली तफसीर वल असर, इससे मुराद थी नमाज असर। अब दूसरी तफसीर सुनिए। उलमा फरमाते हैं वल असर से मुराद है वक्त असर। नमाज असर खास नमाज पढ़ी और फारिग हो गए। वक्त असर ये तकरीबन आजकल 4 बजे असर हो रही है, या मेरा ख्याल 10-15 मिनट पहले हो रही है, ठीक है। यहां से लेकर मगरिब तक ये सारा वक्त असर है। इस सारे टाइम की कसम जिक्र फरमाई। क्यों? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं ये जो टाइम होता है ना, इसका इंसान की जिंदगी के साथ भी बड़ा खासा ताल्लुक है, जो कि मैं बता चुका। फरमाया जब बंदा मर के कब्र में जाता है, बाद मुफस्सिरीन करीम ने इशारा दिया है, वो कहते हैं कि जब कब्र में फरिश्ते से उठा के बिठाते हैं तो कब्र के अंदर जो टाइम इसे दिखाया जाता है ना, जो इसे महसूस होता है, इसे यूं महसूस होता है कि सूरज डूबने वाला है और असर का वक्त जा रहा है। फरमाया ये इसको वक्त असर की कसम इसलिए जिक्र की कि ये वक्त तुमने कब्र में देखना है। कसम क्यों जिक्र की? ताकि लोगों के दिमाग में इसकी अहमियत आ जाए और ये नमाज असर के पक्के आदी बन जाए। और जो पक्का नमाजी होगा ना, बुजुर्ग फरमाते हैं कब्र के अंदर जब ये वक्त देखेगा ना, तो वो फौरन जब नमाज पढ़ने के लिए पक्का तैयार हो जाएगा। कब्र में भी उसकी आदत यही काम आएगी। फरिश्ते उठाएंगे, उसे ये वक्त नजर आएगा, वो कहेगा यार बाकी सारियां छड्डो, मैनू पहले नमाज पढ़ लेने दो। तो फरिश्ते आखणगे हुण ए देखो लो की सवाल पढ़िए, ये तो नमाज पढ़ के ही सारे सवालों का जवाब दिती जाता। यार समझ आ रही है जनाब? इस वास्ते ये वक्त असर की कसम, ताकि एक तो कब्र में जो तुम्हें टाइम दिखाया जाएगा, जो सीन दिखाया जाएगा वो याद हो जाए, और दूसरा लोग नमाज असर के पक्के आदी बन जाए। बेटे बैठ जा मेरे प्यारे बेटे। तो ये असल सूरत हाल है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि ये बात भी हमें याद रहेगी। लगे हाथों एक और मसला भी बता दूं आप हज़रात को जितने बैठे। लगे हाथों मसला ये है, ये तो कब्र के अंदर ऐसा मंजर होगा, ऐसा टाइम होगा जो असर से मगरिब का होता है। जन्नत के अंदर ना सूरज होगा, ना चांद होंगे, ना सितारे होंगे, ये कुछ भी नहीं होगा। तो फिर जन्नत के अंदर कैसा टाइम होगा? चलते चलते ये मसला भी आपको लुत्फ देगा। बुजुर्गों ने फरमाया है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह कसीर जगह पे इशारे आपने दिए हैं। जन्नत के अंदर ना सूरज, ना चांद, ना सितारे, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर मौसम कैसा होगा? तो नहीं फरमा रहे, फरमाया होगा तो अल्लाह के नूर का ही नजारा। पर टाइम कैसा महसूस होगा? फरमा फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरज निकलने से पहले पहले जो मीठा मीठा टाइम होता है, जो मीठी मीठी घड़ियां होती हैं, जिसमें बंदे का जी चाहता है कि मैं जरा लंबे लंबे साल लवा, बड़ी ठंडी हवा यार अंदर जाके ना ते बड़ी ठंड पई पौंदी है। फरमाया ये जो मीठा मौसम होता है ना, जन्नत में सदा सदा के लिए बस ऐसा ही मौसम रहे। समझ आ रही है जनाब आपको मैं क्या कह रहा हूं? तो ये एक तशबीह है। मैं ये समझता हूं कि वक्त उससे भी हजारों गुना अच्छा होगा जन्नत के अंदर। ये तो एक तशबीह है जो समझाने के लिए है। तो इस वास्ते वक्त असर की कसम को जिक्र किया कि इस वक्त की भी अहमियत को समझे, ताकि लोग नमाज के आदी बने और इनको ये दिखाया जाएगा ताकि ये उससे मानूस हो जाए, उसमें इबादत करना शुरू करें। और जब इबादत करना शुरू करेंगे तो ये इबादत की आदत कब्र में भी काम आ जाए। समझ आ रही है जनाब? हम में से कई बंदे सर हिला के गुजारा कर रहे हैं सुभान अल्लाह कहने पर, कोई पाबंदी नहीं है जनाब। समझ आ रही? अब ये दो तफसीरें, पहली नमाज असर, दूसरी वक्त असर। अब तीसरी सुनिए। फरमाया इससे मुराद है जमाना। अरबी में असर जमाने को कहते हैं, ठीक है। नमाज असर भी कहते हैं, वक्त असर भी कहते हैं, वो तफसीरें मैंने बताई। जमाने को अल्लाह ने जमाने की कसम उठाई। अच्छा आप पढ़े लिखे हज़रात बैठे, जमाने की कसम क्यों उठाई? ये आप देहाती लोग हैं, आपके अंदर ये मसला बयान करना ज्यादा फायदेमंद होगा। मैं खुद देहाती हूँ, पेंडू बंदा हूँ, खालिस, टेंशन नहीं लेनी। सानू देहाती आख्या आप पता नहीं इस्लामाबादों आया बैठा, मैं आप पेंडू बंदा, टेंशन नहीं लेनी तुझे। लेकिन ये उर्दू स्पीच है, इसमें मसला अच्छा तरह समझ आ जाता है। पंजाबी दे लोग चस्का ते ले लेंदे ने, पर मसला समझो तो फिर स्वाद आवे ना। तवज्जो फरमाएंगे आप हज़रात फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे हैं, सुभान अल्लाह फरमा दे। बैठ जाएं, बैठ जाएं। अब आपने ना बार बार नहीं उठना, मैं तकरीर भूल जाऊंगा, ठीक है? नाराज तो नहीं हो रहे आप? ना नाराज होना। इधर देखिए मेरी तरफ, गिरामी कदर हज़रात, ये जो जमाने की कसम उठाई, क्यों उठाई जमाने की? एक बात ये है ताकि जमाने की अहमियत का लोगों को पता चल जाए, और दूसरी बात हदीस शरीफ है, और ये सियासत में हदीस है। कसीर इमाम मुहद्दिसीन इकराम ने लिखा, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग जब जमाने को गाली देते हैं तो वो मुझे तकलीफ देते हैं।
जब ये जमाने को गाली देते हैं तो गोया ये रब को गाली देते हैं। तो जब ये सहाबा किराम वो भी परेशान हो गए कि जमाने को जब गाली दी जाए तो ये रब को तकलीफ कैसे है, रब को अज़ियत कैसे है, ये रब को गाली कैसे है। पता क्या जवाब दिया? अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब बात यह है लोग जमाने को बुरा कहते हैं, जमाने का क्या कसूर है। एक रिवायत में जमाना मैं ही तो हूं और एक रिवायत में जमाना मैं नहीं, इसका मतलब जमाना मैं नहीं तो बनाया। जमाना कहते किसे हैं? सूरज चढ़े डूब जाए, दिन आ जाए रात आ जाए, यही जमाना है। तो फिर सूरज चढ़ने डूबने दिन और रात को बुरा क्यों कहते? कहते हैं कोई गंदे वेले दा जम्मिया है। कहते हो कि नहीं कहते? लोग गाला कर देने कहते यार जमाना ही गंदा आ गया। ओ यार जमाने को गंदा कहते हो? ये अल्लाह ताला को अज़ियत देता है बंदा जब जमाने को गंदा कहता है। क्यों? तवज्जो मेरी तरफ रहे। इसलिए फरमाया जमाना गंदा नहीं है। ओ मेरे अल वेखो भाई, पैसे अल वेखना इधर मेरे अल वेखो। जमाना गंदा नहीं, जमाना क्या है? दिन और रात गंदे नहीं है। सूरज चढ़ रहा डूब रहा ये गंदा नहीं है। हाँ, जो इस जमाने में लोग रहते हैं उनका किरदार गंदा हो चुका है। किरदार तुम्हारा गंदा हो गया और तुम जमाने को गंदा कह रहे हो। मुश्किल बात है, थोड़ी सी मुश्किल बात है। इस वास्ते जमाने को बुरा नहीं कहना। ये देहात में बहुत कुछ होता है। बस औकात कोई रिश्ता करे ना कहीं पर, दुख दी रागते में हाथ रखने लगे, जे दुख दी रागते रिश्ता कर लेना ओ जेड़ा पुत्र व्याहण या नो व्याहण जो भी करन धी व्याहण ते अगले रिश्तेदार चंगे ना निकलन तो कहंदे यार मैं केड़े वेले रिश्ता करन गया, कोई भैड़ा ही टाइम सी यार, मैनू सप भी ना लड़िया, तंग हो के इत्थों तक कहंदे हो कि नहीं कहंदे। ये साडे पिंडां दे अंदर ये गलत बातां पाईयां जांदियां ने, समझ आ रही है ना। तो इस वास्ते जमाने नूं बुरा नहीं कहना। जमाना क्या है? दिन और रात, सूरज चढ़ रहा है डूब रहा है, दिन आ रहा है रात आ रही, इसको बुरा कहते हो? कमाल हो गया। दिन सूरज ने तुहानू आख्या की, दिन रात ने तुहानू आख्या की, कसूर है तुहाडा। आवाज कमजोरों वाली है। गालां कढ़ दिओ जमाने नूं, ओके भैड़े वेले दा जम्मिया, ये ते है ही गंदा। और तू पता केड़े गंदे वेले मेरे को आया, तू मैनू फलानी शायद मशवरा दिता, मेरा काम खराब हो गया। यार तू भैड़े टाइम ते आया है, कसूर तुम्हारा है। अपने करतूतों की वजह से इस मुआशरे को गंदा कर दिया है। गालियां जमाने को दे रहे हो। फरमाया जमाने को कुछ ना कहो, अपने करतूत सीधे करो। अब समझ आइए आप हज़रात को। तो इस वास्ते अपनी जुबान से कभी भी जमाने को गंदा नहीं कहना, ये बड़ी खास बात है। हाँ? तो जमाने की कसम इसलिए उठाई कि जमाना, इसकी अहमियत को समझो, ये अल्लाह का बनाया हुआ है। अल्लाह की मखलूकात में से एक मखलूक का नाम जमाना है। समझ आ रही? वो जो अपनी तरफ निस्बत फरमाई वो खालिक होने की निस्बत है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। तो इस वास्ते मेरे दोस्तों जमाने को बुरा ना कहो। हाँ, जो बुरा है उसको बुरा कहो ना, ओनू बुरा भी नहीं कहते जनाब अली। जमाने नू गाल कढ़ के तो अपना रांझा राजी कर लेंदे ने। ओ देखो ना, इसदा मतलब ये निकले मसला इत्थे समझ लो। कई बंदे होते हैं जो ना दीन से बड़े तंग होते हैं, मतलब उन्होंने दिल नहीं करता रोजे रखने नू, ज़कात देण नू, उन्होंने दिल ही नहीं करता अच्छे काम करन नू, उन्होंने दिल ही नहीं करता हज ज़कात करन नू। मौली साहब जो तकरीर करते उन्होंने बड़ी तकलीफ होंदी है। मौली साहब कहते झूठ ना बोलो, उन्होंने बड़ी तकलीफ होंदी है। मौली साहब कहते शराब ना पियो, उन्होंने बड़ी तकलीफ होंदी, मैं तो शराबी हां। मौली साहब कहते सूद ना खाओ, उन्होंने बड़ी तकलीफ होंदी है। असल उस तंग दीन तो हुंदा है। हुण दीन नू तो कुछ कह नहीं सकदा, समझ आ रही है? वो डायरेक्ट मौलवियों के खिलाफ हो जाता। छड्डो परे, मौलवी हुंदे ही इंज दे ने, मौलवी करदे ही इधर, मौलवी हुंदे ही इदां दे ने। असल वो दीन को गाली देना चाहता है लेकिन देता नहीं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना। असल में दीन से तंग होता है कि मौली साहब ने तुम जुमा पढ़ाना है, मौली साहब के फजर तो बाद तकरीर करनी है, ओनू वो चंगी नहीं लगती भी यार मैं तो सारे काम करना, तो मौलवी मैंने रोकी जाते हैं। इस वास्ते वो और तो कुछ नहीं करता, दीन को कुछ नहीं कहता। वो जनाब पता मैं दीन में कुछ आके मैं तो लोग कछड़ना नहीं, सारा गुस्सा फिर मौलवी दे काट लेंगे। लगे आ तो मसला बता दूं, जिस मौलवी के पीछे आप नमाज पढ़ते ना, अगर सही अकीदा हो ना, अच्छा बंदा हो, आप मेहरबानी करे उसका एहतराम किया करें। जड़ियां को चार नमाजा पढ़ दो ना, गोल ना करे।
कुरान मजीद का फैसला यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, फरमाया क़यामत वाले दिन हर बंदे को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा, अकेले नहीं। कहा जाएगा जा जिसके पीछे नमाजें पढ़ता था उस इमाम को लेकर आ, आज इमाम ना बना के रख, ताई ते तेनू जन्नत के अंदर लेके जाएगा। तवज्जो नहीं फरमा रहे। बेटे बैठ जाएं, मेरे बेटे बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, जल्दी करें। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते ये मसला भी समझने की कोशिश करें। इसी तरह अब लोग खराबियां करते हैं, लोगों को बुरा कहते नहीं, पता भी मैंने आखे मेरे या कोई आखेगा या अमल करेगा या रिएक्शन आएगा, एक्शन का रिएक्शन, उन्होंने कुछ नहीं कहता हाट के जमा यार वेड़ा ही गंदा आ गया, वक्त चंगा रे ही नहीं। मैं सदके जावा तेरे तो रे तू आप चंगा नहीं है, रह तेरे मुंडे चंगे नहीं, रह तेरा मुआशरा चंगा नहीं, कि तू जनाब अली सारा मुद्दा जमाने ते पा छड़िया। सरकार थोड़ा जा मेहरबानी करो। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आई आपको? तो ये तीसरी बात कसम जमाने की उठाई ताकि जमाने को बुरा न कहो। जैसे आज से 1000 साल पहले सूरज चढ़ रहा था, डूब रहा था, वैसे आज भी चढ़ रहा है, डूब रहा है। इस जमाने ने तो कोई कमी नहीं ना की थी, ये तो कसूर ही कोई नहीं। कसूर है रहने वालों का, कसूर है मुआशरे वालों का। तो इस बात से कसूर अपना तो मुद्दा दुए ते पड़ा। फरमाया ये गलत है, जमाने को बुरा नहीं कहना, मना किया गया। अब बात समझ आई है? ये होगी 3 तफसीरें। अब आ जाओ चौथी तफसीर की जाने। फरमाया अल्लाह ने जमाने की कसम उठाई, पर किस जमाने की? जितने सूफिया और उशाक वलियां दे मनण वाले बैठे हो ना, जेड़े अल्लाह दा वली हुंदा है ना, ओदी बोली दे विच एक अजीब ही लुत्फ हुंदा है। ओ कहंदे जेड़े जमाने दी कसम उठाई है ना, ये जमाने आम दी नहीं। सारा कुरान पढ़ो, अल्लाह ने जेदे शहर दियां कसमां चुकियां, जेदियां जुल्फां दियां, जेदे चेहरे दियां, जेदे सहाबियां दियां, जेदी अहले बैत दियां, हैं जेदे घराने दियां, जेदे कुरान दियां, जेदी निस्बत वालियां शैवां दियां कसमां चुकियां ना, ये जमाना भी उसे महबूब दा है जेदियां कसमां चुकियां। समझ आ रही है जनाब? सूफिया ने ये फरमाया, वो फरमाते हैं ठीक है सारा जमाना होगा, हमीयत है, लेकिन असल वो जमाना है जिसमें मेरे हबीब जलवागर थे। चलते चलते यहाँ पर एक और मसला भी बता दूं आप हजरात को, जो जाग रहे हैं आप हजरात। ये जब मिलाद शरीफ होता है ना, मतलब हमारे कारी मुजम्मिल साहब हैं, ये हमारे दूसरे गांव से आए। क्या नाम है आपका? वो आपका भी ओ माशाल्लाह डबल मुजम्मिल। ये चौकी रोड़ी में मैं इनके पास हाजिर हुआ था, उत्थे तो मुड़ खास मजट की बोली बोली आई, पर तो हाथे में वेखी बैठा भी हो तुसा नौ सुनो, इस वास्ते मैं तेन आए पिया सुनाई ना। समझ आ रही है? परेशान हो गया भी इसको ये बोली भी आती है, हाँ वो बोली भी आती है। ये वहां से आए हमारे ज़काउल्लाह भाई और इनकी टीम आई हुई है अल मदीना मिलाद कमेटी के लोग। अल्लाह इनको खुश रखे। ये मोहब्बत होती है, किसी को कोई बात समझ आती है तो फिर ही आता है ना। हाँ तो अल्लाह ताला कबूल कर ले, और हमारे पल्ले है भी क्या। ठीक है दोस्ताने गिरामी, जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं ना, जरा इस बात को समझने की कोशिश करना। बेटे थोड़ा सा अभी नाराज तो नहीं हो रहा? थोड़ा सा आप मुझे देखे, मेरे हाल पे मेहरबानी करें। असल ना यार साडी मजबूरी है भाजी, असी ना क्लास बहन वाले बंदे हैं, कोई भी माड़ा जा बोलदा ना मैनू ना एवं तकरीर भुलण जी ला पई, उठ के टूरे मैनू भुल जांदी है। मेरी कमजोरी है ये, मेरे हाल ते मेहरबानी करनी है। वो चट मेरी गल सुन लो, सुनोगे जनाब मुहब्बत दे नाल आप। टाइम मैं वेख लिया इंशाअल्लाह, पूरे टाइम ते तुहाडी जान छड्डांगा, टेंशन नहीं लैनी। 1 घंटा तो मेरा हक बनदा ना मैं भी सुनावां हैं। ओ जिवें उस नाथ खान जेडे पहलों बैठे ने बाबे फरीद दा कलाम पढ़न वाले, भी मैं हुण पढ़ के ही जावांगा। वैसे तो मेरा 10 तो 11 टाइम सी, पर मैं भी हुण पढ़ के ही जावांगा। क्यों हज़रत जी नाराज तो नहीं हो रहे आप हज़रात? बड़ी मोहब्बत वाले चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं और बड़े मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, और इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू आपको अल्लाह के फजल से कुछ न कुछ फायदा जरूर देगी। अल्लाह दोस्ताने मुकर्रम, फरमाया कि जमाना भी उसकी कसम है जिसकी महबूब करीम अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत है। क्यों? फरमाया जेदियां जुल्फां दी कसम, जेदे चेहरे दी कसम, जेदे शहर दी कसम, ओदे जमाने दी कसम। सादा जही बात है, ये निस्बत ही उधर जाती है। हमारे कारी मुजम्मिल साहब ये हूं या ये हूं, ये आपके पिंड की मिलाद कमेटी हो या किसी और गांव की हो, जब आप मिलाद शरीफ करते हैं ना, महफिल से जाते हैं, ये जनाब बड़ी लाइटिंग और बड़ा करते हैं। बाज लोग होते हैं जिनका मैदा खराब हो जाता है, नाराज ना होना, मैं दबे लफ्जों में कहूंगा, उनका मैदा खराब। ओ जी ये चंडे चंडियां लाइटां कित्थे लगियां, तुसीं इन्ना खर्चा कर दे हो, नबी पाक दे जमाने च है अच्छी जेड़ा हुण करन दे हो।
बड़ियां नवियां तो नवियां फिल्मां ते अजीबो करीब किस्म दे जनाब आ जांदे ने बंदे। मैं उन्हां नूं कहना ओ दोस्तों कम अकली और कम इल्मी तो कम न लो। तू ये कहना है कि जनाब नबी पाक के जमाने च है सन। मैं कह जी अपनी मां दा दुध पीते ही ना ते दस हुण जमाना केदा है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है। तू जो कहना कि ओ जमाना नबी दा सी ते फिर आ जमाना केदा है, उस वेले चुप के ए भी नबी दा ही है। जे मैं कह जी आ भी नबी दा ही है ते फिर ख्याल कर तू कहंदा की पिया। क्योंकि अगर ये कहा जाए ना कि ये जमाना नबी का जमाना नहीं है तो फिर इसका मतलब है भी हुण नबी पाक दा काम हो गया, हुण कोई नवा एतकाद आनी है तो राह खोलने वाली गल है। नहीं हम मानते वो जमाना भी मेरे नबी का था, ये जमाना भी मेरे नबी का है, क़यामत तक मेरे नबी का है, कब्र और हशर में भी मेरे नबी का है और जन्नत में भी जमाना मेरे नबी का। जिसके अपने हाथ हैं उठा के बोले जरा प्यार के साथ। तवज्जो है। अब आपके चेहरों पर कुछ मुस्कुराहट आई और मुझे भी तसल्ली हुई है कि नहीं ये हुजूर की उम्मत के फूल बैठे हुए हैं। जरा चेहरे खिला के गोडे छाड़ो सुने चौकड़ी मार के बैठ। आपको कह रहा हूँ राजना होना चौकड़ियां मार के बहुत तसल्ली देना सुनो। 1 घंटा है मेरे को। बात समझ आ रही है मेरे संगियों को, भाइयों को, दोस्तों जिन्हें बुजुर्ग बैठे तो भी समझ आ रही है ना जी, क्योंकि सजना दे नाल ही गलबात होंदी है ना। दोस्ताने मुकर्रम तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। दोस्ताने गिरामी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की कसम है। तो मैंने कहा इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है सारा जमाना है ही मुस्तफा का। समझ आ रही है? तो इसलिए एतराज नहीं करना चाहिए कि उस वक्त था और अब नहीं है। मैं तो एक सादा जी गल दसा, मिलाद शरीफ के लोग बड़े बड़े एतराज करते हैं। फैसलाबाद मैं तकरीर पे करा दौरे तालिब इल्मी दी गल। एक बंदे ने ना पर्ची लिख दी, इन्ने झंडे झंडियां ये नबी पाक के दौर च सन, इन्ने फ्लैक्सां तुसी बैनर लाउंदे हैं सन। एतराज ही करना है। एतराज करने वाला पता नहीं मिलाद पे क्यों एतराज करता है। देखो यार कबड्डी के मैच होते हैं, क्रिकेट के मैच होते हैं, लोग खर्चा करते हैं, इलेक्शन पे लोग खर्चा करते हैं, कोई मौलवी एतराज नहीं करता। इतना खर्चा हो गया हर खंबे ते बंदा टंगिया खलोता है, अन्ना खर्चा कर दे। किसी नूं नाम बेवा याद आउंदी है। नाराज ना होना, मैं सादा बात करूंगा हैं ना बेवा याद ना खर्चे ना नबी का जमाना याद आउंदा, जो ही मिलाद आउंदा है। पता नहीं ये खास नस्ल दे बंदे कित्थों आउंदे ने। आ एतराजा आ एतराजा आ एतराजा। ओ मैं आख्या यार ये 12 रबीउल अव्वल दे महीने दे विच एक ही बरसात दा मींह होवे ते काडे बाहर आ जांदे ने। ओ तुसी केड़ी नस्ल दे काडे हो? नाराज ना होना, नाराज ना होना, ये इल्मी बात है। वो केड़ी नस्ल दे काडे हो यार? तुहानू नबी पाक दे मिलाद ते एतराज याद आउंदा है? को खुदा का खौफ करो। ओ नहीं जी हम मसल ये कहते हैं कि चलो गरीबों का फायदा हो जाए। कमाल ते आ साउंड जेड़ा है इमरान खान दा है। नाराज ना आपने मुस्कुराने मेरी बात का जवाब देना। मैं सादा जा बंदा आखे नहीं यार ये एक साडा बंदा उन्हें दुकान बनाई, गरीब बंदा, चलो अल्लाह ने ओदा रिज़्क लिखिया है। ते मैं क्या तुसी बेटे बैठ जा आ को 5-7 हज़ार देना ही है ना साउंड वाले नूं। तो मैं क्या 5-7 हज़ार गरीब के घर चला गया? कहते हाँ जी। तो मैं क्या जिन्हें कैमरा लाया ये वजीर आला पंजाब है। देखो आपने नहीं मुस्कुराना, मेरी बात को समझे यार। आखे नहीं यार ये भी साडा है कि इत्थे मूवी वाला बंदा है, गरीब बंदा चलो आया तो ओदा एडा अमीर तो कोई नहीं ना, एडा की है ही नहीं। वैसे कारोबार है बेचारे दा, ये अमीर ना हुंदा, ये अमीर हुंदा ते कैमरे ही लाउंदा। चलो को 2-4 हज़ार इनू देना ही है ना, ਇਹਦਾ मतलब 2 हज़ार इस गरीब के घर चला गया। 2 घर ढके गए। आज इन्हें टेंट लाए ने तो मैं ये दसो भी ये ट्रंप के टेंट ने? कहता नहीं ये भी साडे इलाके का गरीब बंदा यार, मैं कारोबार शुरू किया। तो मैं को 5-4 नूं देना है, ओदे घर टुर गया। 3 गरीब ढके गए। अच्छा मैं जड़ियां देगा ने ये दसो पार्लियामेंट चों आईयां। देखो मैं आपने मुस्कुराया, मेरी बात को समझे आप। कहना नहीं यार ये भी इत्थों दा इलाके दा एक बंदा चढ़ोया यार, उन्हें रखे ने मिलाद आज वे खुशी गमी 100 पका के चलो। मैं क्या जी देगा रखने वाला अलहदा, गरीब ओदे घर चले गए ना, टकिया गया ना चौथा घर पकाउण वाला, कहंदा ओदे घर रोटियां वाला, ओदे घर लाइटिंग वाला, ओदे घर जनरेटर वाला, ओदे घर। मैं क्या तेरी नस्ल मुक्के ये मिला के है ही गरीब से, मैनू दस सही। 1 मिनट 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 1 मिन
आपने तवज्जो नहीं फरमाई है मैं क्या कह रहा। तेनू शर्म ही नहीं आती यार, नबी पाक दे मिलाते और जिन्ने चावल ने गरीबां दे घर जांदे ने। दसो तुहाडे इलाके दा MP आया बैठा, ओदे नसीबां च हलाल कित्थों। नाराज ना होना यार, फ्रंट सीटां वाले ते जा कोई सही ना, नाराज ना होना। हर बंदे का अपना अल्लाह करके हलाल ही खाते हों, लेकिन कि हजूर दे मिलाद कित्थों खान यार हैं। ए आ जेड़े हजूर दे दीवाने बैठे हो ना, ये तुहाडे नसीबां च ने। ते मेरे सोहणिया याद रख लें, जे तू ठंड छड़ के बैठा है ना, इस वेले ताईं मुस्तफा दा जिक्र सुनना है। मैं कह जे मुस्तफा भी तेनू छड़ जाण तो फिर मैनू खा ले, ते गल ही नहीं। हजूर ना प्यार कर, समझ आ रही है। इस वास्ते थोड़ा जा जाके एवं एतराज करके दौड़ जाना। और मैं क्या जा परे, एवं दिमाग ना खराब। हुजूर दी आमद है, तेनू चा चढ़ने चाहिए ने, तू अगे नवीं गल्लां सुनाई जाना। अच्छा ओ झंडे चढ़िया देखो ना, ये कित्थों। मैं कहा यार सारियां गल्लां छड़, आपां लड़ाई झगड़े वाले बंदे नहीं, असीं तां गल समझाउण वाले बंदे। मैं कहा यार मैनूं दसो भी आ कुरान शरीफ साडी अलमारियां च पिया है। नबी पाक दे मुबारक जमाने दे अंदर एक कुरान 50 सन, 100 सन, 200 सन, 500 सन, 1000 सन, किन्ने आखे नहीं। उदों तो कुरान किताबी शक्ल दे विच कोई नहीं सी। ते मैं कहा कित्थे सी? आखे या लोकां दे सीने याद सी, ते या फिर कुछ हड्डियां ते कुछ पत्तियां ते लिखिया सी। उलमा जेड़े बैठे हो पढ़ लो, किसी नूं पुछ लो, ऐसे तरह। मैं कहा यार वो किताबी शक्ल च क्यों नहीं सी? सानू भी हजरत उस्मान गनी दे दौर दे अंदर, हजरत उस्मान गनी दे दौर दे अंदर 7 नुस्खे आपने लिखवाए और मुख्तलिफ जगह ते गल। उस तो पहले किताबी शक्ल च नहीं सी। तवज्जो है सारे भरावां संगियां दी। मैं कहा यार मैं दसो क्यों नहीं सी? आखिर कारी साहब सादा जी गल है, उस वेले वर्क ही इन्ना है नहीं सी, कित्थे लिख दे? कुछ हड्डियां ते कुछ पत्तियां ते कुछ वैसे याद सी। मैं कहा यार तेरी साडी लड़ाई कोई नहीं, जे तैनू अकल रब ने दित्ती है ना, मैनू सिर्फ इस गल दा जवाब दे दे बई जिस जमाने दे विच। तवज्जो बेटे इधर आ जाओ, इधर आ, इधर आ, ओ पुत्त ओ इधर आ जा यार, पीछे देखना है। एक तो सारे तो सुल्तान राही ने यार, उठे बह इन्ना गुस्सा भी निरी अग ही हुंदी है यार। अपने अंदर थोड़ी जा नरमी पैदा करो। इन्ना गुस्सा करना है ना, जे जज्बात ले आने ने तो मुमताज कादरी तरह हजूर वास्ते जज्बात ले आया। समझ आ रही है जनाब? नाराज ना होना, बुजुर्गां वड्डियां नूं एहतराम दिता करो। नाराज तो नहीं हो रहे आप? गल मेरी सारी हो जी, मैं कहने मोशन ही भन के रख दिता, हुण ये भी नवां पवाउणा पैना। सही गल, सारा मोशन भन के रखता। हाय बिल्कुल भज गया। नाराज तो नहीं हुए आप? इधर देखिए भाई, मैं जी गल समझा रहा ना संगियो, ओ बुजुर्गो, ओ मेरे यारो, गल मैं समझा रहा। एवं निक्का दिमाग लैके देखो ना, नबी पाक दे जमाने कुरान किताबी शक्ल दे विच नहीं। क्यों? कहंदा जी वर्का ही कोई नहीं सी, ते कित्थों लिखिया जांदा? ते मैं कहा जदों कुरान लिखण वास्ते वर्का कोई नहीं सी, झंडियां दी फैक्टरी तेरे अब्बू जी ने बनाउणी सी। कोई साडी लड़ाई नहीं, सानू इस गल दा जवाब चाहिए। कहंदा नहीं जनाब जदों कुरान लिखण वास्ते नहीं तो फिर ये भी नहीं। ते मैं कहा फिर इतराज क्यों कीता? भी नबी दे जमाने च है नहीं जी, हुण क्यों ने? तो ਇਹਦਾ मतलब है निरी जहालत। ए मैं सिर्फ 2 मिसालां दित्तियां ने। लोग जहालत की बुनियाद पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नेक महफिलां दा जनाब मैं जनाब ना वो जी नबी पाक के जमाने में नहीं था। ते मैं क्या हुण जमाना केदा? इस वास्ते मैं आपको समझाया। जिन्ने नौजवान हो, जिन्ने दोस्त हो, जिन्ने भरा तावन कर दे हो, यकीन फरमाओ तुसी तन्हाई च भी बह के सोचो ना यार असी जो तावन कर रहे हैं या दे रहे हैं असी किसे वास्ते नहीं, असी हुजूर दे जिक्र वास्ते। तुहाडे दिल दा मुफ्ती तुहानू ये शाबाश देवेगा यार पैसे तू बड़े थां ते खर्चे होने आ, पर अज वाले 1000 रुपये दा लुत्फ ही वखरा है भाई ये मुस्तफा दे नां ते खर्च हो रहे। इन्नी गल है। अल्लाह करके आ होवे जिंदा, मरिया ना होवे। जिंदा होएगा तो तेन सारा सवाब मिल जाएगा और जवाब भी मिल जाएगा। अल्लाह ताला अपने महबूब दी सच्ची मुहब्बत सानू अता फरमाए। तो मैं बातें कर रहा जमाने दी कसम केदा महबूबे करीम दा ते हुण केदा है। मैं तुहानू मुफ्ती अहमद यार खान नईमी दी एक गल सुनावां बड़े लुत्फ वाली। आप फरमाउंदे ने वेखो कुरान केड़ी ज़बान च आया? नमाज, कलमा, कबर दे सवाल। वो कहंदे कदी सोचिया क्यों सारा कुछ अरबी? बड़ी खास गल है। अल्लाह करके यार तेरे दिल च उतर जाए तो सवाद आ जाएगा। अजान
इदा ही ना सारा कुछ अरबी च कमाल वाली गल है यार। अच्छा ये अरबी दे विच क्यों हुण बड़ी डूंगी जी गल है समझिया जे फरमाया इस वास्ते जन्नतियां दी जबान भी अरबी है। जन्नतियां जन्नत दे विच जड़ी बोली बोली आज ये भी सुन लो मौसम केड़ा वो भी दसे ते जन्नत दी बोली फरमाया तअल्लमुल अरबिया फरमाया अरबी सीखो क्यों फइन्नहा लिसानु नबिय्यकुम व लिसानु अहलिल जन्नह फरमाया तुहाडे नबी दी भी यही जुबान है ते जन्नतियां दी भी यही जुबान इयो बोली तुहाडे हबीब दी है इयो बोली जन्नतियां दी है। अच्छा एक तेरी ये वजह है कि ये जन्नतियां दी बोली है और दूसरी बात भी सुनिया जाए फरमाया कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी यही बोली थी जन्नतियां दी भी ते हर चीज अरबी च पता क्यों है फरमाया जेदा मुल्क होवे ना थोड़ा जा समझिया जाए जेदा मुल्क होवे उसे बोली च हर शय हुंदी है उथों दी अदालत वेखो ते उसे बोली दे विच तवज्जो नहीं फरमा रहे उथों दा स्कूल वेखो ते उसे बोली दे विच उथों दे इदारे वेखो ते उसे बोली दे विच जिथों जिथों ताईं उस बादशाह दी हुकूमत है ना बोली ओदी चलनी है ते फरमाया फिर मुस्तफा दी बादशाही देखो कब्र च उन्हां दी बादशाही ते अरबी है। नहीं मजा आया नहीं मजा ए जवान चुप बैठे ना मैनू लुत्फ नहीं आया चुप के बोलो इस गल ते है जिहड़ी मैं सुनाई है। फरमाया आसमाना दे बादशाह अल्लाह दी अता दे नाल मुस्तफा ने जन्नत दे बादशाह मुस्तफा ने कुरान दे बादशाह मुस्तफा ने कब्रां दे बादशाह मुस्तफा ने ओ जिथों ताईं मुस्तफा दी हुकूमत है ओथों ताईं फिर बोली भी मुस्तफा दी चलदी। उनको समझ आई है कोई नहीं? ये है महबूब करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस। ये ते सानू अरबी तो ओ दिन लत्था बैठा ही बोलता सही चुप करके वेखते पता नहीं भी कादरी साहब नहीं कर देखो बोलिया करो खुदा के बाद आप हुजूर के दीवाने बैठे हैं नबी के नाम पर नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे ना हम। वल असर जमाने की कसम केड़े जमाने दी महबूब के जमाने समझ आए और सारा जमाना हुजूर लेकिन ये याद रखना खासुल खास जिस दे अंदर नफ्से नफीस जाहिरी जिस्म दे नाल जाहिरी हयाती पाक नबी पाक दी जड़ा मौजूद सना ओ जमाना भी सारे जमानियां तो अफजल है। सुनिया जे जमाना ए भी हुजूर दा है ओ भी हुजूर दा है पर इस तो ओ अफजल है क्यों कि उस वेले जाहिरी जिस्म दे नाल नबी पाक मौजूद सन हुण हैं सही पर रूहानी तौर याद रखना इस जमाना ये भी हुजूर दा है पर अफजल ओ है चूंकि हुजूर दे जिस्म पाक दियां बरकतां ओ जमाना लैंदा रहे। अब समझ आ रही है आप हज़रात गिरामी कदर हज़रात किन्ना क जमाना सोहना है इधर देखना भाई अपने पिंड थावां दा माहौल है ते बसा औकात बड़ियां मुहब्बतां होंदियां ने ते बसा औकात बड़ियां नफरतां पैदा हो जांदियां ने खून चिट्टे हो जांदे ऐदां दे लोग असीं वेखे ने नाराज ना होना कोई तलख बातां कर छड्डां ते नाराज तो नहीं होवोगे हो भी जाओ तो टेंशन कोई नहीं गल खरी करांगे 2 नंबर होवे मैनू टोक दिओ गल मैं खरी करांगे अल्लाह दे फजल दे नाल। कई मरतबा इंज हुंदा है 2-3 भरा ना आपस च लड़ पैंदे ने ईद वाले दिन भी अगर कोई बंदा जुरत एक भरा कर छड्डे ना यार मिठाई दी कौली भर के दूए भरा दे घर छड्ड आवे कहंदा परे हो जा तू मेरे वास्ते मर गया ना यार इंज ना ये गलत ये पिंडा थावां बसा औकात प्यार भी बहुत हुंदा है ते बसा औकात पैदा हो जाए तो नफरत भी बड़ी भैड़ी जी पैदा हो जाती है। तुसी ना आज तो 6 महीने पहले सोशल मीडिया ते देखना फेसबुक के जरिए एक इलाके च एक बंदा मार गया उहदे दुश्मनां ने पैसे सिट्टे उहदे जनाजे ते शायद किसी वेख्या यार इस मुआशरा किन्ना मर गया यार बंदे मरण ते भी खुशियां होंदियां कोई काफिर ते खुशी करे मुसलमान मरण ते ओहदा ते बनदा है जो काफिर यार मुसलमान की करदा पे असी हुजूर दे उम्मत आज भरा खून चिट्टे हो गए यार भरा सक्का सांझी कंध घर आउण दी इजाजत नहीं है ईद वाले दिन एक दिन नहीं मिलदे उसे घर दे विच को पारों बंदा आया हुंदा मैं कहा कौन कहंदा मेरा भरा बणिया बड़ी ओ जेड़ा तेरी इक्को ढिड चों जम्मे हो ओ तेरा ना बन सकिया ओए चौथे पिंडों तेरे किवें भरा बनेगा अल्लाह दा नाम मन सोच थोड़ा जिहा इन्हें जदों कोई चन चढ़ाया ना तेन तां लो लगनी भी ये केड़ा भरा सी खुदा दे बंदेओ
जदों किसी को गलती हो जाए ना, नबी पाक ने कुछ बातें इरशाद फरमाइयां ने, हैं बड़ियां सादा ते बड़ियां ही कमाल दियां। फरमाया जेड़ा बंदा किसी भैन भरा नूं अल्लाह दी रजा वास्ते माफ कर छड़े ना, अल्लाह ताला ओनू भी माफ कर छड़दा। नंबर 2, फरमाया जेड़ा बंदा अपना माल अल्लाह दी राह च खराब करे वंडे ना, अल्लाह ओदा माल कोई नहीं जे घटन दिंदा। दूसरी बात इरशाद फरमाई। तीसरी बात फरमाया जेड़े बंदे कोल हर शय होवे फिर भी ओनू मंगण दी याद रऊ रऊ ही करे। चंगे भले भांडे घर पे ने, मेहमान 4 परौने अगे गुआढ़ियां को मांग ले भी अपना नवा सैट ना करना पड़े, चंगे भले बिस्तरे फिर भी ओ यार रात रहना 2 रजाइयां ले लो ना चली जाना। ऐदां दा जेड़ा बेवकूफ नकम्मा बंदा हुंदा है ना, जिन्हों मंगण दी आदत तो हर शय है फिर पिन्नी जांदा है। फरमाया ओदी कदी रब पूरी नहीं जे पैण दिंदा। लड़िया 3 गल्लां तुहानू समझ आ जाना तो आज की तकरीर में बंद भी कर दिया ना, इंशाअल्लाह चस आ जाएगा। समझ आई? जदों को माफी मंगे उन्होंने माफ कर छड़िया। इत्थे ते बस औकात चौड़े हो जांदे, उन्होंने छड्डो पर छड्डो, इन्ने मेरे को थोड़ी मैनू को भूल जानी। अल्लाह दे बंदे तू अल्लाह दी रजा वास्ते माफ करना नहीं। तवज्जो फरमा, बड़ा अजीब और बिलखुसूस बीबियां बेटे कि बस यार अज ना तुहाडे सामने ही है सारा माहौल, थोड़ा जा मेहरबानी कर यारो बह जाओ, मेरा चन बह जाओ, मदीने जा पाजी देओ चादर एदी। किथे आ चादर एदी? देओ यार आजा 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 चुक यार, तू तो चुकना। ए मेरा अल्लाह तेरा शुक्र है चादर लभ गई। ते जेदा भरा पुत तो छोटा घलना सी, चलो लै ते जांदा। क्या खुदा दा खौफ करया करो यार। देखो ना किन्ना माहौल नूं किड्डियां सोहणियां गल्लां हो रही सन, सारा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। हाय 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 दोस्ताने गिरामी, इस वास्ते ये औरतां नूं बड़ा मर्ज हुंदा है। अच्छा कई बरादरियां दे विच बंदे बड़े 2 नंबर किस्म दे हुंदे जी, लड़ाउंदे भी ओही ने और उतों कहंदे नहीं यार साडा दिल करदा तुसीं इकट्ठे ही रहा करो। मैं क्या वाकई ही तेरा दिल करदा, तेरा बहुत दिल करदा है। लड़ाउंदा शैतान भी आप हुंदा ही, कहंदा मेरा दिल करदा तुसीं सारे इकट्ठे रहो। ते जे खुदा ना खास्ता वो ना होवे तो रौला मुक जाना। शामी कहना फिर वो फलानी गल दा की कीता सी, ओ मुक गई हुण बस कर, नवां राह देण दे ओनू। ओ फलानी फिर किदां मुकाई, तू आ नहीं गल कीती, मैं तैनूं करनी चाहिदी सी, ये नहीं करके घर चला गया, सवेरे फिर गाटे बैठे। नहीं करना करना ये छोटियां छोटियां हरकतां बंदे दी ना असलियत वाजे कर छड्दियां। और कई इंदे हुंदे ने सारी जिंदगी ना भरा ना बोलदे ने, कई बदबख्त प्यो नाल नहीं बोलदे ते जदों मर जावे उसले आके कहना ओ भाया ना उठो मैं तुहाडे नाल 2 गल्लां करनियां। हाय 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 हाँ सारी जिंदगी भरा ना नहीं बोलिया। हुण लोकां दी लानतां तो बचण वास्ते मंजी दे उत्ते ओए उठो वीरिया तू मेरे नाल गल्लां कर। मैं क्या फौड़ा ले आओ इनू मार के नाल ही कले कबर च गल्लां करी, जदों जींदा सी उदों तू कीतियां ही नहीं, हुण तैनूं किहड़े हिसाब नाल कर। सिर्फ मुआशरे दी लानतां तो बचण वास्ते ये लानती गल्लां करदा। गिरामी कदर हजरात, खून चिट्टे नहीं होने चाहिए। खून चिट्टे दा मतलब पता की हुंदा? बंदा अपनी रिश्तेदारियां भुल जाए। बेटे थोड़ा जिहा तवज्जो कर, बंदा अपनी रिश्तेदारियां भुल जाए, ये नहीं भुलनियां चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता की फरमाया, जेड़ा बंदा सिला रहमी करदा है ना, अल्लाह ताला ओदी उम्र दे विच भी बरकत अता करदा है, सेहत दे विच भी ते रिज़्क दे विच भी बरकत अता फरमा छड़दा है। ते सिला रहमी और ये हदीस शरीफ है, जदों अल्लाह ताला ने सिला रहमी नूं, सिला रहमी पता किहनूं कहंदे ने? अगर कोई ज्यादती करे ओदा कसूर भी होवे फिर भी माफ कर दियो यार, रिश्तेदारियां ना तोड़ो बल्कि जोड़ो, इहनूं सिला रहमी कहंदे ने। समझ आई ना? ते फरमाया जदों सिला रहमी नूं अल्लाह ने पैदा कीता ना, ते सिला रहमी खुद रोण लग पई। इन्हें आख्या बारी ताला मैनू तू पैदा करके जमाने कल्लण ते लगा, इन्हें मेरी कदर नहीं करनी। अल्लाह फरमाएगा ओ तेरी ना करन, पर जिन्हें तेरी कीती ओनू मैं देवांगा जन्नत। सिला रहमी करने का इन्ना फायदा होंदा है। कुल मिल के अच्छे मुहब्बत प्यार सलूक हुसन इत्तेफाक दे नाल रहन दी कोशिश करया करो। कोई गल समझ आई? कोई नहीं। अज ये जमाना एदी कसम नहीं है, जमाना ओ जिहदे अंदर बनफ्स नफीस मेरे हुजूर मौजूद ओदी क्यों सुनो जरा।
जंगे ओहद वाला दिन है जदों काफिरां ने हट के हमला किया ना 70 मुसलमान शहीद हो गए। जिहड़े इब्तदान जख्मी सन उन्होंने आवाज लगाई अल आतश अरबी च कहते प्यास लगी पानी पिलाओ मैं, ये अरबी दे अंदर लफ्ज़ पानी दा प्याला एक जख्मी लैन च पै सन एक दे हत्थी दिता, उन्हें अजे मुंह नहीं लाया, नाल वाले दी आवाज आई यार अल आतश मैनू प्यास लगी, उन्हें आख्या पता नहीं मैं बचना कि नहीं बचना, यार इनू बचाओ एदी जान बच जा मेरी खैर। पानी दा प्याला अगे चला गया, उस तो अगला 7 तक प्याला चला गया, किन्ने बंदियां तक 7वें दे हत्थी गया ना तो रूह निकल गई, 6वें दे हत्थी आया ओदी निकल गई, 5वें दे चौथे दे पहले दे पानी दा प्याला बचिया रहा है, 7 ते 7 सहाबी इंतकाल कर गए। ऐसी हो जमाना जिहदियां रब ने कसमां जिक्र फरमाइयां, जिहदे अंदर एहसास सी अज 1 मिनट पानी पहलों बन लो या बाद दे विच बंदे कतल हुंदे ने कि नहीं हुंदे, टुक्कियां दे विच बंदे कतल हुंदे, असीं सुने ने टुक्कियां दे विच ताज़ा लड़ाइयां तुहाडे ज़हन च होणियां ने, ओ की करदा पिया, अगर किसी दा तू पानी पहलों बनदा पिया ना ए मेरी गल याद रखी तेरी पूरी नहीं हो पैनी, उन्हें तेरी फसल का नुकसान हो जाना, मेरी गल लिख लिया, तैनू नहीं समझ आउंदी पई, ते जे तेरा पानी किसी ने पहलों बन लिया तेरा रब ने नुकसान नहीं होने देना, तेरा किते ना किते टोच लग ही जाना है। तू लड़ाइयां ना करया कर, कत्लो गारत ना करया कर, लेकिन साडे मुआशरे ने मैं क्यों छड्डा, मैं कहा कदी इन्ना टिल नमाज ते भी लाया ही, मैं क्यों छड्डा, उत्थे ते टिल नहीं ना लाया, जिथे तेन लाउना चाहिदा सी उत्थे टिल नहीं लाया, और जिथे नहीं सी लाउना बनदा, जदों बंदी हुंदी उदों भी सुकून नाल बैठे ही रहिंदे, उदों भी तल्ला 3 महीने बंदी तो हुंदी है ना कम अज कम, या कई मिला के महीना हुंदी है या 6 महीने नहर चलदी है 6 महीने बंद, इंदा हुंदा है ना सिस्टम, अल्लाह तुहानू रिज़्क दिंदा ही है ना, 1 मिनट पहलों की मरण लगे हो, कत्लो गारत और कईयां तक तुहाडे वसा को खुदा दा खौफ करो यार, असी इंसान साडे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। आज लोग कहते हैं कि जमाना बड़ी तरक्की कर गया, मोबाइल आ गए, ट्रेन आ गई, जहाज आ गए, बसां ते कारां, मिंटां च बंदा पहुंच जाता है, इत्थों कॉल करे बाहर पहुंच जाती, मैं क्या कि ये जमाना तरक्की कर गया, उन्हें कहा हाँ इस जमाने की गल है, मैं क्या ठीक है ये भी हुजूर दा जमाना, पर असल जमाना पुत्रा ओ सी जिहदे अंदर एक दूसरे दा एहसास सी, एक दूसरे दा कदर सी। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला आप जदों खलीफा बने ना और सैयदना ताजदार सदाकत दा इंतकाल, तवज्जो है समझ रहा, मदीने दे करीब एक ना कुल्ली सी, उत्थे एक माई रहिंदी सी नाबीना, ठीक है, और ओदे हाथ भी काम नहीं सन करदे, सिद्दीक अकबर रोज ओदे घर दी सफाई करदे सन और उन्होंने रोटी खिला के जिस दिन किते जाना है खास गुलाम दी जिम्मेदारी ये काम करना है। जिस दिन आपने पर्दा फरमाया ना हजरत फारूक आजम आपने जो फिर पूरे मदीने का राउंड लाया स्कूली दे विच गया ना, तो आपने वेख्या भी इन्हूं तो रोटी देने वाला कोई नहीं, जल्दी जल्दी कर गया रोटी बना के लियांदी ना, ओदे मुंह च बुरकी पाई ना, उन्हें आख्या अबू बकर फौत हो गए ने, उन्हें आख्या मैं तो बोलिया ही नहीं, तैनूं किवें पता लगा है, उन्हें आख्या अबू बकर ने आज तैं तत्ती बुरकी मेरे मुंह च नहीं सी पैण दित्ती, ओ पहलों खुद चेक करदा सी ते फिर मैनूं खिलाउंदा सी, अज जदों तू तत्ती बुरकी पाई मैनूं समझ आ गई भी बंदा कोई और आ गया, ये सन एहसास, ये सन जज्बे। हजरत फारूक आजम भी रो पाया भी सिद्दीक तेरा मुकाबला कोई नहीं करता, इसे वास्ते तो सिद्दीक दा पहला नंबर है, जेड़े कहंदे ने दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर है, चुप भंगिया नशैया ते चरसिया, असी इत्थे भंडा ते मुसलियां ते मिरासियां वाला अकीदा नहीं है, साडा अकीदा या कुरान वाला या मुस्तफा दे फरमान वाला, खबरदार असीं नहीं सुनना चाहते, अगर कोई पीर बिगड़ गया तो तैनूं वेख के नहीं अकीदा कदी मन्निया, ओ बोलो तो सही ना, नबियां तो बाद अगर सब तो बड़ा रुतबा है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक दा है, मठे बोलदे पे नबियां तो बाद सारी कायनात दे विच अगर किस दा रुतबा है तो ओदा नाम की है, सारे बोलो की नाम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, उस तो बाद हजरत फारूक आजम, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली, और उस तो बाद बाकी सब समझ आई है। इस तरतीब नूं तुसीं पुट्ठा नहीं कर सकते, अगर कोई लंडे दा पीर ते लंडे दा मौलवी को बक बक करदा ते उन्हें लियाओ साडे सामने, तू कौन नानियां गल्लां करन वाला भाई,
दीन दे किसे देखो तुसी दीन दे चौकीदार हो ना ते तुहानू भी इंजी जज्बात होने चाहिए। 1400 साले मसले क्यों बदलते पे? बिल्कुल ताजदार सदाकत रदी अल्लाह आप दी शान है। लेकिन चलदे मैं तुहानू दस्या दोस्ताने मुकर्रम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला आप दे इंतकाल दा उस माई नू इंज पता लगा। अज भी आप कदी वेख्या अपनी गली दे विच कोई गरीब बेवा हुंदी है, कोई अपना भैन भरा थोड़ा जिहा माठा हुंदा है। कोरोना दा मौसम रहा, कदी किसी ने कोई दाने, कोई जनाब कोई राशन, कोई बिल, बीमार है, कोई दवाई, अपन को एहसास ही कोई नहीं हुंदा। हजरत पीरा ने पीर रोशन ज़मीर सैयदी व सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला 11वीं आला पीर आप फरमाउंदे ने अद्धी फकीरी अद्धी दरवेशी। ओ जेदी गल पहला नाथ खान कर रहा था, वो भी ऐसा दरवेश उठ के दौड़ गया। इंदा ही ना जी, अब चलो ठीक है, इदा ही हुंदा जनाब, उठ के निकल जाते हैं। इस वास्ते सारे साडी भी गल सुन लैन ते मजा आ जाए, लेकिन कोई नहीं, हर बंदे दा अपना ज़ौक हुंदा। समझ तुसी गए ही हो, अल्लाह खुश रखे। इधर देख, अद्धी फकीरी अद्धी दरवेशी अद्धी विलायत, फरमाया गरीबां नूं खाना खवाउण दे विच। समझ आ रही है मेरी गल दी? और यार अपने किसी भैन भरा नूं वेखो, खुदा दिया बंदिया, उन्होंने अपनी जान नहीं देखी, प्याला अगे पानी का पहुंचा छड़िया, सारियां ने जान का नजराना दे छड़िया, पर अगले नूं इज्जत दी। अज असीं इज्जत ही नहीं दे सकते। जिन्ने को भैन भरा गरीब ने, उन्होंने कोई बीमार है तो दवाई लै दे, और सर्दियां नहीं और भाई किसी को कोई जुराबा लै दे, खुदा दिया बंदिया किसी को जर्सी लै दे, किसी को लोई लै दे। तेनू पता है फलाना कर गरीबां दा, अल्लाह दा नाम मन कुछ कर। और जिसले देन जावे ना, जे हुण शऊर पैदा हो ही जावे, दिने ना जाया। उन्होंने भी जमाने च जीना यार, 20 घर इधरले वेखणगे 20 इधरले, उन्हां दा शर्म तो सिर झुक जाना है। और सफेद पोश ने ना तंग कर, शाम नूं जा ते कैमरे वाले ना लजा, नाल 5-7 बंदे नाल कल्ला जा, चुप करके दे आ। कोई नेकी चाहीदी होवे जेड़ा तैनू पता होवे या तेरे रब नूं पता होवे, कोई तो यार इंदा काम भी कर कि मैं उम्मीद करा कि मेरे संगी यार सज्जन सोचणगे थोड़ा जैसा दसन की लोड़। हुण तो यकीन करो कोई नफल पढ़दा होवे ना ते ओनू दसन दा ही इन्ना चाह हुंदा है। कारी साहब याना हुंदियां, हुण तो बंदा नफल तो जिते पढ़ सकदा है। मैं कहा नहीं, आखिर असल मैं पढ़ बैठा ना, तां मैं हर रोज पढ़दा हुंना। कोई जे 5 साल होए पढ़दियां, ओ तैनू केड़ी लोड़ है दसन दी यार? बस दस लिया गल्ली गल्ली। उस्ताद जी बंदे दा वुजू ना होवे तो बंदा तस्बीह कर सकदा है? असीं कहना नहीं कर सकदा। आखिर ओ यार मैं ना 5 साल हो गए ना, मैं हर रोज दरूद पाक दी तस्बीह पढ़दा हुंना, तो एक दिन ना बंदे ने मैनू छक ही पाता। सिर्फ उन्हें दसना सी भी मैं तस्बीह करना 5 साल तो, साडे कोल आ नहीं लुकदी पई। कुछ तो करके लुका लो यार, इदां दे काम करो ना, इन्हां कम्मां नूं करके लुकाओ, अल्लाह ताला बड़ा राजी हुंदा जे। समझ आ रही है ना? इस वास्ते उस जमाने की कसम इरशाद फरमाई, उस जमाने के अंदर एहसास सी। अज असी भी एहसास पैदा करिए ना अपने अंदर, और जिन्ने वालदैन बैठे हो एक एहसास तुसी भी अपने अंदर पैदा करो। अगर मामा भैन सुन रही ने जरूर एहतमाम करया करो, और जिहड़ा खतीब आवे उन्हें दस्या करो कि तकरीर इंदी कर, साडी तरबियत होवे, निरा अपने नोटां नूं ना वेखी। हाँ साडी कौम दा मिजाज ही है, मौलवी काम ते हाथ रखे तो चल भाई चलेगा जनाब। तुहानू असल पता नहीं नोट देने कित्थे हुंदे ने, तबीयतां तुसीं आप खराब कीतियां ने भाजी, तुसीं चस्के लैंदे हो। हुण मौलवियां नूं पता भी आपां ना तां पढ़नियां तां पैसे लभणे, जे नहीं पढ़नियां तां किहने देणे। मेहरबानी करया करो, और कैमरे तो बगैर भी कदी पैसे दे लिया करो। आ भी कैमरा ही ला के बैठा जे, आ जिहड़ा फरिश्ता है ना, और तेरा कैमरा तो गुआच जाना सी, मैं बुरी जांदी रहनी है, एदी जानी भी कोई नहीं। बड़ियां औखियां दियां मैं गल्लां कर रहा, कई तो बड़े लुत्फ दे नाल बैठे सुनते ने, मैं उन्हां दे चेहरे पढ़ी बैठा। एक दो भरा मेरे घूरियां भी पाउंदे ने, पता नहीं याद उन्हां नूं समझ नहीं आउंदी ते या इदां दा मौलवी सुनिया पहली यारी है। ओ दोस्ताने मुकर्रम, ओ दोस्ताने मुकर्रम, ओ मेरे संगी, ओ मेरे भराओ, थोड़ा जिहा अपने आप नूं हुजूर दा गुलाम बनाओ। इस लैन वाले पासे भी आओ, जिन्ने बैठे मेरिया मावां भैणां अगर सुन रही ने ना, वो भी तवज्जो करन। तुसीं भी मां बाप ते एक जिम्मेदारी है। फरमा अद्दबू औलादकुम अला सलासत खिसाल, फरमा अपनी औलाद नूं 3 चीज़ां सिखाओ। केड़ियां केड़ियां? हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे आले नबीयकुम व हुब्बे अला तिलावतिल कुरान।
फरमाया अपनी औलाद नूं अपने नबी दी मुहब्बत भी सिखाओ, सिर्फ दसो नहीं सिखाओ। अपनी नबी दी आल दी मुहब्बत भी सिखाओ। हुजूर दी सोहनी सोहनी प्यारी प्यारी आल जिन्हां दे सदके असीं जन्नत च जाना है, वो सोहनी आल दा प्यार भी सिखा। और नाल ही फरमाया अपनी औलाद नूं सोहने कुरान दी तिलावत दा प्यार भी सिखा। ये मां बाप ते जिम्मेदारी है। और आज तक अगर सिखाया तो तुहानू मुबारक होवे, ते जे नहीं सिखा सकिया तो आज ये तुहानू पता लग गया तुहाडी जिम्मेदारी है सिखाउणा जे। ते सिखाउणा पता किवें? अपने छोटे बच्चे नूं अपने कोल बिठा के ना उन्हें ये नहीं आखना नबी पाक हमारे जैसे थे, वो कलमा पढ़ा के चले गए हैं, उनको ना दीवार के पीछे का नहीं पता था। मैं कहा दर तेरा मोहब्बत सिखाउण ते, और डंगरा इंज मोहब्बत सिखाउणा तैनू शर्म नहीं आउंदी? मुहब्बत सिखाउणी ते इंज सिखा। ओ पुत्रा उतरिया झोली च पवे, उन्हें कहा पुत्र वो आसमाना दा चन्न है, ओनू मैं सदा ते आऊं? उन्हें कहना नहीं। ओनू आ फिर जेड़े नबी दा आपां कलमा पढ़िया उन्हें इशारा कीता सी ते चन्न कदमां च आ गया। ओदे दिल दे अंदर हजूर दी अहमियत आ जाए। ओनू आखो मेरा पुत्रा जेड़ा दरख्त अपने बूहे ते है इनू मैं सदा ते आ जाऊं? उन्हें कहना नहीं आउणा। ओनू आखो पुत्रा जेदा कलमा आपा पढ़िया नबी एडा सोहना है, ओ दरख्त इशारा कर छड़दा सी जमीन दा कलेजा फाड़ के दरख्त कदमां च अंदर हाजिर हो जा। को तवज्जो है कि कोई नहीं है संगियो? दोस्तान ने अल्लाह अपनू खुश रखे जनाब। इंज नबी पाक दा प्यार सिखा, ऐ ही असल मुहब्बत। और नबी पाक दी आल दी मुहब्बत उन्होंने 10 यजीद ने लै दे जानी सी हर शह, पर लजपाल हुसैन ने आख्या वेख मैं जवान अली अकबर भी दिंदा पिया ते मैं अपना फुल्ला वर्गा पुत्र अली असगर भी दिंदा पिया ते मैं जांदा जांदा जान अपनी भी दिंदा पिया, लेकिन इस्लाम नू इंज दा पानी ला चलिया क़यामत तक इस्लाम दा झंडा ही बुलंद रहे। बोलो बाल समझ आई मेरे संगियां नू? कोई नहीं है। इंज नबी पाक दी आल दा प्यार सिखा, लुत्फ आ जाए। और नाली नाल फरमाया कि अपनी औलाद नू तिलावत कुरान दा प्यार भी सिखाओ। अपनी औलाद ते लाजिम कर दियो। जिन्नी देर ताईं तू रोजाना दा सपारा या अद्धा सपारा या रकू ना पढ़े उन्नी देर तक तेनू बिस्तरे ते सौण दी इजाजत ही नहीं। जिन्नी देर ताईं न्याणा छोटा स्कूल दा होमवर्क ना करे सौण दिंदे हो? गल खुल गई, गल खुल गई। एदा मतलब है ओदी अहमियत है, कुरान दी अहमियत ही कोई नहीं। यकीन कर न्याणा बीमार होवे ना तो मामा उथल दे दे उठाउंदी, उठ लेख तू सवेरे स्कूले जाना। तो मैं कहा मां जी कदी इन्नी टेंशन दे नाल रब दा कुरान भी पढ़ाया ही? औखी गल कर गए सारे चुप कर गए हो ना। ऐ तो रौला है ना जिदा दी मैं तकरीर करदा, इस ते ना दाद हुंदी है ना इमदाद हुंदी है। ये बड़ी औखी जी तकरीर हुंदी, लेकिन इंशाअल्लाह कारी मुजम्मिल साहब नूं तुसीं आखोगे कि यार बंदा भावें बेसुरा सी गल्लां सोरदियां कर गया, ये तुसीं जरूर आखोगे। हाँ अगर फिर भी मेरा कोई जुमला तुहानू पसंद नहीं आया तो भाई मैनू वापस कर दो। मैं तालिब इल्म, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं ना, मेरे को जुमला निकल सकता। अगर कोई ऐसा निकलिया मैनू वापस कर दो, या मेरे कान च दसो भी भाई आंदा तो ठीक कर, आ नहीं सानू गल पसंद आई, मैं कोशिश करांगा अपने आप को सैट करने। लेकिन जड़ियां गल्लां मेरियां सही ने उन्होंने कम अज कम अमल तो करो ना। तो की मैं उम्मीद करा कि आप कुरान की तिलावत भी करांगे। अफसोस पता किस गल ते हुंदा, टाइम तुहाडा मुक गया है। मैं अखलाकी तौर पे को 2-4 मिनट ताकि गल मुकम्मल हो जाए। अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे बुजुर्गों। असल वजह पता क्या है? एक ही कार हुंदा है, एक बच्चा स्कूल वास्ते निकलदा, एक बच्चा मदरसे वास्ते निकलदा। जेड़ा स्कूल वास्ते हुंदा ओदे कपड़े वेखो वेल ड्रेस, ओदी जाहिरी सूरत गुड लुकिंग, बड़ा बेहतरीन, ओनू तेल कंगी लोशन जराबां टाई सारा कुछ लाउंदे ने, बल्कि मियां बीवी दोने रल के पैक करदे ने पैंट दे विच। सवेरे सवेरे उठ के ना ओनू फिर रक्षे सिटना, फिर ओदा बस्ता ओदी कान दे पिछे, हाथ दे विच जनाब ओ टिफन है, टिफन तुहाडी बोली कहंदे ने लंच बॉक्स जिन्नू कहंदे ने, ओ जनाब ओ पानी वाली बोतल 50 रुपये वो जांदा पे। ते जेने मदरसे जा ओथे बूहे चों निकलदा है लेलन दी जुत्ती, सादा सूट टोपी, ओ मदरसे जांदा। ओ यारे तुहाडा मुंडा नहीं
की हो गया ये नहीं तुहाडा ओके है तो मैं कहदा की असर कीता जे फर्क पता की है सुनो फर्क है तुहानू आज नहीं समझ आउंदी लेकिन फर्क है स्कूल वाले मुंडे दा बस्ता कंड पिछे हुंदा है मदरसे वाले दा कुरान सीने ते हुंदा है जींदा जींदा बंदा जिन्हों समझ आया वो बोले दुए दी छुट्टी है ओए बस्ता पुकार पुकार के तुहाडे ज़मीर दा दरवाजा खड़का रहा है ओ बंदा जाने खुदा मैं आज भी तुहाडे पीछे हां तेरे मरण तो बाद भी मैं पीछे रह जाना है कुरान कहंदा है ओए आज भी मैं तेरे अगे तेरे मरण तो बाद भी मैं तेरे अगे ओ बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह प्यार दे नाल है क्या मैं उम्मीद करा कि असी कुरान पढ़ावांगे बच्चियां नू और देखो संगियो इस गल नू समझण दी कोशिश करे आज अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक तो नहीं शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात ए मस्जिद शरीफ रख दे पुत्र रख दे जा एदे चुन की खुला ले जाना जा अब बोल यार सुभान अल्लाह मैं वेला जनाब अली है कोई गल कर थाल दे इलाके चल जाए 20 रुपये दे के 10 चौक के ले जांदे मैं यार एडी ना इंसाफी तो ना कर यकीन करो कई बार ना 10 रुपये घुमाउण ला पैंदे ने ओ 2 दिन कैद आदमी घूमदा रहिंदा जी नाराज तो नहीं हो रहा यार छड्डो पर देने ने तो रखी जाओ नहीं तो एडी भी लोड़ कोई नहीं असी कारी साहब उन्होंने पहलों दसिया सी भी इन्ने के दे छड़िया जे अल्लाह अल्लाह क्यों कारी साहब हाँ पहलो असी नहीं सी कहते तो कोई दिंदा भी नहीं सी हुण आख्या भी भाई जान असी को सोलर सिस्टम ते नहीं जे चलदे को ध्यान राज नहीं हुंदे इस वास्ते हुण दसना बूआ खड़काउणा पैंदा ओदा कौन खोलदा दोबारा मेरे सोहणिया बच्चिया नाराज ना होवी हाँ तो मैं ए चौकी ले जाना ही दोस्ताने मुकर्रम ए अलमारियां च कुरान शरीफ पे है ना जी नाराज नहीं होना ना हाथ चुकने ने सिर्फ अपने ना नजर चुका के मन को पूछो भी किन्ने दिन हो गए आपा कुरान नहीं पढ़िया बस हुणे चानन हो जाना आकड़ा वेख ते बोलियां वेख तकब्बुर वेख ते करतूत वेख किन्ना अरसा गुजर गया कुरान नहीं जे पढ़िया कुरान दे कुछ हक ने कुरान दा पहला हक है जिंदगी च एक बारी सही अल्फाज अदा करके ना जिन्हों मखारिज आख्या जाता है जिवें कारी मुजम्मल साहब सोहना करके पढ़ते हैं इस तरह एक बारी हयाती च कुरान पढ़िया जाए कुरान दा पहला हक जे दूआ हक वे कुरान मजीद नूं एक बारी किसी अपने सही आलिम दे कोलों बह के ना तर्जमे नाल पढ़िया जाए सही आलिम दी शर्त इस वास्ते है भी जे कल ही पढ़ना होंदा तो तुसीं सारे ही मौलवी होंदे एडा सौखा नहीं समझ आ रही है एक कुरान का दूआ हक और कुरान का तीसरा हक ये वे जदों पढ़ लिया ना तर्जमे नाल कोशिश करो उस ते अमल करन ते कुरान का चौथा हक ये वे कि कम अज कम साल दे अंदर 2 मरतबा पढ़िया नबी पाक साडे सोहणे नबी बुखारी शरीफ दे अंदर लिखे है आप 2 बारी पढ़दे सन एक बारी जिब्राइल नूं सुणाउंदे सन दूई बारी तराबियां च अपनी उम्मत नूं सुणाउंदे यार नबी हो के 2 बारी पढ़े आपा उम्मतियां यार आप भी तो पढ़ना है ना यकीन करो कोई एक बंदा भी शुरू हो गया ना ये तेरी तो मेरी तकरीर दा मोल ना पूरा हो जाए तो गल और मैं चेहरे वेखदा पिया जेड़े आज अपने दिल दे नाल हुणे ही ताईए बैठे करदे ने नहीं यार मौलवी होरां दी गल ठीक है ते असीं कुरान पढ़ना है ते मेरी झोली चुक के दुआ है अल्लाह तुहानू ते मैनू तौफीक देवे जवानों कई इत्थों बंदे जांदे ने ओ दारुल एहसान अड्डे दे उत्ते ओ मोटरवे वाले स्टॉप ते चल के अखबारां पढ़न जांदे ने पता लगे मुल्क च की हुंदा पिया मैं क्या एक दिन दी खबरां पढ़न वास्ते जाना तेरे घर जेड़ा कुरान तशरीफ फरमाए ओ तेनू कहंदा ओ बंदिया एक दिन दी खबरां वास्ते इन्ना सफर ओ मैं कुरान मैनू पढ़ते सही ओ क़यामत तक दी सारी खबरां ते मेरे कोल ने कदी पढ़ते सही ना ओ बंदिया कदी पढ़ते सही ना कि मैं उम्मीद करा मेरे बुढ़े यार सज्जन बुजुर्ग जिन्ने बैठे हो जवान सारे कुरान पढ़ोगे मोल ना पूरा हो जाएगा यार आज दी महफिल दा जे तुसी कुरान पढ़न लग जाओ दोस्ताने मुकर्रम उस जमाने दी कसमां एवें नहीं इरशाद फरमाई उस जमाने दे अंदर आखिरी बात सुना के मैं तुहाडे कोल इजाजत मंगांगा अजे लफ्ज़ वल असर पूरा होया फिर कदी अल्लाह ने जिंदगी रखी ते फिर अगलियां गल्लां करांगे ए तो हुण सवेरे हर चुल्हे ते गल हो ना भी मौलवी होरां किदां दी तकरीर कीती
ये तो सवेरे कारी मुजम्मल साहब नूं तुसीं दसोगे ना। फिलहाल ते मतलब है कि अगर 100/100 नहीं तो 90/100 तो है मेरा, जो मैं वेखी बैठा। बाकी ज़ाहिर सी बात है मिजाज किसी को नहीं भी पसंद आता, असी हावी भी नहीं हाँ। दोस्ताने मुकर्रम इस बात को जरा समझिया। कुरान मजीद ना भुखिया नहीं रहन देना। एक गल मुझे मौलवी भुखे मर जाना, ओ मैं क्या भाई जान दी का ज्यादा खा के मर जा तो वखरी गल है। नाराज तो नहीं हुए आप हज़रात? हाँ हाँ, वैसे हुण वो अगे तरह मौलवी खांदे को नहीं। अलामा मुजम्मल साहब ये कारी मुजम्मल साड़ियां सेहतां वेख लो, सिंगल बसली समझ आई ना। ये हुण उन्ना नहीं खांदे। एक गल मशहूर हुंदी है भी भुखे नहीं हो पाई। मैं अल्लाह दी कसम चुक के कहना जेड़ा हुजूर दा वफादार होवे ना ओ साईं ओनू भुखा नहीं जे रहण। समझ आ रही है? फिर कई मौलवियां दी इज्जत नहीं हुंदी तो मैं कह तू सारे नू डीजल समझे है। अल्लाह दा नाम मान यार, वाह भाई वाह। और जेड़ा अल्लाह दा बंदा होवे ओ तो जिथे भी होवे तो साईं ओदे डेरे ते काम चुक के रख देना। अल्लाह अल्लाह करया कर, दरूदो सलाम पढ़िया कर, सिला रहमी पैदा कर, अपने भैणा भरावां दे नाल कुल मिल के रिया कर। अगर कोई वादा घाटा हुंदा आसरा करया कर। औखियां गल्लां बड़ी औखी तकरीर आज तुसीं सुनी है, लेकिन लुत्फ मैनू बड़ा आया है। मैं तुहाडे ते ढिड्डों राजी बैठी। समझ आ रही है ना जी? दोस्ताने मुकर्रम एक ऐलान भी सुन लो जनाब। शाहकोट रोड ते ना असलार वाला जिहड़ा है शाहकोट रोड ते फिजाने मदीना बनिया। तुसीं वेख्या होना मदनी चैनल, वेख्या मदनी चैनल इनू वेख्या करो। और फिर जेडे पहलों हरियां पगड़ियां बांधते सन दावत इस्लामी वाले, ये भी अपने भरा सुन्नी ने और पक्के सुन्नी ने ते लोहे दी लठ वर्गे जे। समझ आउंदी पई है ना? जरूर ओ साडे दोस्त मास्टर मोहम्मद जावेद साहब उन्हां 20 मरले जगह दी है ओदे विच मिट्टी पा दी गई है जी। ते हुण ऐलान सिर्फ यह है कि तावन फरमाओ ते सवाब कमाओ। ते की मैं उम्मीद करा कि साडे भरा संगी यार सज्जन तावन फरमाउणगे। ये हुणे नहीं असीं भी उठो भाई दिओ, जेदा दिल करदा हो बेशक अगर कोई बैठा बंदा तुहानूं दे भी सकदा है, लेकिन हकीकत ये वे आप जाया करो अपना अपने बच्चों का सदका ज़कात को 50,000 लाख दिया। मैं आखिरी हदीस सुनावा ये वास्ते तुहानूं मैं छेड़िया सी। नबी पाक ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी पाक दे विच फरमाया दसो तुसीं अपने माल की हिफाजत करोगे या अपने वारसां दे माल दी? उन्हां आख्या जी असीं तां अपने माल की हिफाजत करांगे। फरमाया दसो फिर तुहाडा किहड़ा है? हाय 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 हाय। फरमाया दसो तुहाडा किहड़ा? आखिया जेड़े मेरी जमीन है मेरियां दुकानां ने आ सारा कुछ मेरा है। फरमाया नहीं, तू जदों टुर जाना ये तां वारसां दा, तेरा किहड़ा है? कैसी गल है तेरा किहड़ा? उसले वो सोची पै के गल तो तुहाडी ठीक है। कहने लगे तुसी करीम हो हुजूर शफकत फरमाओ, तुसी इरशाद फरमाओ। मेरे करीम नबी ने फरमाया जेड़ा माल तुसी हलाल तरीके नाल कमा के खादा एक ओ तुहाडा है। ये मफहूमन सुना रहे हैं, ये वैसे इस हदीस दे लफ्ज नहीं है, होर हदीस दे लफ्ज ने। बुखारी पाक दे सिर्फ इन्ना है तुहाडा माल ओ है जिन्हों तुसी अल्लाह दी राह ते खैरात कर दिता है ना, ओ है ही तुहाडा जिन्हें कबर दे विच तुहाडे काम आउणा जे। बस बाकी जिन्ना कुछ बना गया वो तो तेरे मुंडियां वंड लैण, वो तो तेरे वारसां वंड लैण, वो तेरे वारसां दा है तेरा। ते कोई अपनी प्रॉपर्टी बना ना यार, को महा नहीं ला 1200 रुपया ला यार, अपनी पूरी कमाई 1200 ला यार, ला तो सही ना। और कोई ते अपनी कमाई कर ले, ये तो सारियां मज्जां डंगर सब कमाद पट्टे और पिछले काबू हो जाने। तेरा पता नहीं खत्म भी दुआण कि ना दुआण। और पता नहीं है जने पीछे खलो के तेरा जनाजा पढ़ना मुंडिया ने पता नहीं आउंदा कि नहीं आउंदा। डाडी औखी गल कर गया क्योंकि असीं इन्हां नूं पानी लाउण दा गुर सिखाया, जमीनां वंडण दा गुर सिखाया, कर्मा मारन दा गुर सिखाया है, रंबड़ मारन दा गुर सिखाया, असीं रौणियां करन दा सिखाया। काश के असीं कुरान भी सिखाया, असीं ये नहीं सिखाया। ये साडी कमी है कि नहीं? पूरी करोगे इंशाअल्लाह। इस वास्ते तेरा माल केड़ा जिहड़ा रब दी राह ते खैरात कीता है, अपने हाथ में इंज ना करया कर, इंज करया कर, इंज 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 जावे पिया तू वंड के वेख, मालिक मुक लैण देण ते फिर गल करी ना। अल्लाह ताला तुहाडी ते साडी आज दी हाज़री कबूल फरमाए। और जिन्ने दोस्त अहले मोहब्बत बैठे हो ना, तुहाडे ते कोल दरूद सलाम दा सबक ते दरस दिता जांदा है। दरूद सलाम कसरत दे नाल पढ़िया कर। समझ आ रही है?
ते अल्लाह वालियां दे नाल अपनी निस्बत और मुहब्बत जोड़ के रखा करो, इन्हां बड़ा काम आना जी। ओ भाई गर्मी होवे ना तो बंदा पखे दे नेड़े बैठ जाओ, हवा चोखी लगदी है। अल्लाह वालियां दे नेड़े होया कर, चास चोखी आए। अल्लाह ताला कारी मुजम्मिल साहब मस्जिद इंतजामिया और साडे अलामा मुजम्मिल साहब दुए पिंड वाले अल्लाह तुहाडी सारियां दी खैर रखे और किसे नूं किसे दा मोहताज ना करे। अगर मोहताज रखे तो अपनी जाती अकदस दा रखे। दौराने गुफ्तगू मेरी जुबान चुको गलत कलमा निकले हुए मैनू माफ़ी दे छड़ो और मैं अल्लाह को भी माफ़ी मंगना। अगर कलिमात ठीक सन तो अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम वास्ते खड़े हो।